बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 19 मार्च हफ्ते का दिन और साल 2022, नया दिन, नई सुबह। आपको सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र कर रहे थे पिछली कुछ किस्तों से रामायण के ज़माने का, और रामायण के ज़माने में भी ख़ास तौर पर वो हिस्सा जहाँ पर ब्राह्मण कौम का तूती बोलता रहा, इनका सितारा, इनका उरूज का जवाल तकरीबन 6 सदियों पर मुहित रहा, और इन्होंने कमाल की अपनी मजहबी, माशरती और माशी और फिर इसके अलावा इखलाकी और फिर दस्तूरी मतलब आइन की एक ना चाहते हुए एक लाशऊरी कोशिश की कि एक दस्तूर, एक आइन भी दे दिया हिंदू कौम को, एक ऐसा आइन जिस पे सारे फिरके, सारी कौमें हिंदुस्तान की मुत्तफिक हो सकें और इनके इल्मो अदब के लिहाज से फ़ायदा उठा सकें। इनके उरूज का ज़माना 6 सदियों पर मुहित रहा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10 सदियां पहले से लेकर आगे की तरफ आते हुए 6 सदियों तक, और आखिरी 4 सदियां जो है इनका दौरे जवाल शुरू हुआ, और एक नई चीज ने सर उठाया जिसे बुद्ध मत कहते हैं। जी, मैंने बताया था मत का मतलब होता है मजहब या अक्ल की बात या फिर नजरिया, संस्कृत का लफ्ज है ना। और बुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं कि बुद्ध लफ्ज है संस्कृत का जिसका मतलब है खुदा शनासी या इबादत गुजारी, या यूं कहें कि आरफ होना, मतलब मार्फत रखना अपने देवताओं की, अपने खुदाओं की। बुद्ध, इस बुद्ध हमने एक दिन का नाम भी रखा हुआ है, लेकिन ये असल बुद्ध संस्कृत का लफ्ज है, उसका मतलब खुदा शनास या आरफ, ठीक है। और इसका किस्सा कुछ इस तरह से है कि इन ब्राह्मणों के आखिरी दौर में, यानी जब इनका उरूज था, जवाल की तरफ चल पड़े और भी लोगों ने पढ़ना लिखना और गौर करना शुरू कर दिया, तो वहां से फिर बुद्ध मत का एक नए नजरिए का, एक नए मजहब का इजाफा हुआ। अब हुआ क्या और कैसे, ये मैं आपको मुख्तसर सा आज शुरू करवा देता हूं, कल 1-2 किस्तों में इंशाल्लाह इसे मुकम्मल कर लेंगे। हुआ ये था कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम था कोशेल। जी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सल्तनत कोशेल। और इसका राजा या बादशाह जो सरबराह था उसका नाम था सिद्धूवन। ठीक है, यहां तक समझे आप। ये कोशेल थी रियासत, मुल्क या सल्तनत जो भी कह लें, और ये साहब थे वहां के राजा, महाराजा या बादशाह या सरदार, इस सल्तनत के इंचार्ज, करता धरता। और इनकी जो राजधानी थी, यानी दारुल सल्तनत या दारुल हुकूमत जो थी, उसका नाम था कुपिल दस्तवास। जी, ये थी जी इनका कैपिटल सिटी, यानी दारुल हुकूमत इस कोशेल का, और ये सिद्धूवन जो थे ये बादशाह थे। अब खास बात इनके बारे में ये बताऊं, इन बादशाह सलामत के बारे में, कि इनकी बहुत देर तक, शादी के बहुत देर तक औलाद नहीं हुई थी, और बहुत सारे
लोगों से दुआएं, सदकात खैरात करवा कर, दुआएं मांग मांग कर, बहुत से अवाम का, लोगों का भला कर करके, मन्नतें मान मान कर इन्होंने एक बेटा लिया। बेटा अता हुआ इसे, और शादी के करीबन 15-20 साल बाद, और बेटे का नाम इन्होंने रखा गौतम। गौतम ये था जी इनका बेटा। अब ये 4 चीजें आपके ज़हन में रहनी चाहिए बुद्ध मत के आगाज को समझने के लिए। ये जरूरी है कि ये साहब थे गौतम, ये शहजादा, जिन्होंने इस मत की, इस मजहब की दाग बेल डाली, पहली बुनियाद की पहली ईंट इन्होंने रखी। अब वो कैसे, ये देखते। हुआ कुछ इस तरह से, तारीख की किताबें ये बताती हैं कि ये जो सिद्धू वन था ना, बादशाह सलामत, ये बहुत बड़ा जंगजू था, बड़ा बहादुर दलेर, और फनूने जंग में, फनूने हर्ब में ये माहिर था। यानी तलवारबाजी, तेरा नेजाबाजी, या घोड़दौड़, या यूं कहें कि कुश्ती पहलवानी, हर लिहाज से ये ताकतवर तो था ही सिद्धू वन, मगर ये बेहतरीन जंगजू भी था। और अब इसकी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इसका ये जो बेटा है गौतम, ये भी इसी तरह का जंगजू और बहादुर बने। लेकिन कुदरत के करिश्मे देखते जाएं कि वो बेटा जो गरीबों की दुआओं से मन्नतें मांग मांग कर लिया था, वो दिली तौर पर आरिफ था, इंतहाई नरम दिल और खुदा तर्स किस्म का। वो उसको फिर ये किया बादशाह सलामत ने कि उसकी तरबियत के लिए बेहतरीन जंगजू रखे, ट्रेनर रखे, उस्ताद रखे, कि इसको जंगी हरबे सिखाए जाएं, फनूने हर्ब से इसे वाकफ करवाया जाए, इसकी ट्रेनिंग की जाए। उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की, सीख भी गया सब कुछ। लेकिन जो उसके वज़रा थे बादशाह के, उनकी रिपोर्ट्स शहजादे के बारे में कुछ हौसला अफजा नहीं थी। उन्होंने 3, 4, 5 दफा ऐसे वाकयात बादशाह सलामत को आकर बताए, जिनसे बादशाह सलामत को यह यकीन हो गया कि मेरा ये बेटा मुल्क की बागडोर संभालने का अहल हो ही नहीं सकता। वो वाकयात क्या थे, मैं आपको बताता हूँ। तारीख की किताबों में दर्ज है कि एक दफ़ा अपने शाही काफिले के साथ ये शहजादा शिकार को गया। जाते रहते हैं शहजादे। तो बाहर जब वो शिकारगाह में पहुंचा तो वहां पे एक हिरन अपने बच्चों के साथ इसे चरता हुआ नजर आया। इसने अपनी कमान पर तीर चढ़ाया, और जब उस पे निशाना भी बांध रहा था तो उसके बच्चे झाड़ियों से निकले, उसके पास आकर वो भी चरने लग गए। शहजादे ने फौरी तौर पर वो कमान से तीर निकाला और उसे अपनी उसी पाइप में रख लिया, जिसे तरकश कहते हैं। संस्कृत में उस पाइप को तरकश कहते हैं, जहां पे तीर रखे जाते हैं, वहां से निकालकर कमर के पीछे लटकाया जाता है, उस वहां से तीर निकालकर कमान में चढ़ाकर चलाया जाता है। खैर, इसने वापस कर दिया। जाके उसके जो शाही कबीला काफिला था, उसने बादशाह सलामत को ये वाकया सुनाया। बादशाह सलामत को बजाय खुशी होने को ने शहजादे से पूछा कि इस हमाकत की, बेवकूफ़ी की वजह क्या है। तो उन्होंने बताया, बाहुजूर बात यह है कि उस बेचारी हिरनी के छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चल रहे थे, और वो तो कई पता नहीं कब की भूखी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए लाई थी। उस मासूम जानवर का, उसके बच्चों का क्या होता अगर मैं इसको शिकार कर लेता, इसे तीर मार देता, तो बच्चों का क्या होता? वो तो रुल जाते ना। इसी तरह का वाकया एक और हुआ
कि ये बाहर कहीं जा रहे थे कि बादशाह सलामत ने ना इनको अपने साथ ले लिया, शहजादे को। बाहर जाके उन्होंने अपने मोहल्लात, अपनी जागीरें दिखाई। तो वहां पे इन्होंने क्या देखा कि एक किसान मरियल किस्म के बैल को अपने हल के आगे जोत कर उसको स्टिकों से, छड़ी से मार रहा है और उसे चलने पर मजबूर कर रहा है। शहजादा साहब अपनी सवारी से उतरे, नीचे आके उसको पैसे दिए, कहा इसको आजाद कर दो, इस बैल को, और अपने लिए एक नौजवान तनो ताजा बैल लेकर आओ। आज के बाद इसे नहीं जोतना, ये अपने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है, अब इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी मार भी खाए और हल भी चलाए। बादशाह सलामत की सेहत पे ये वाकया भी बड़ा नागवार गुजरा और उन्होंने घर आकर खूब क्लास ली अपने बेटे गौतम की और कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तुम शहजादे की बजाय कुछ और ही बनते जा रहे हो। लेकिन ये उसमें पैदाइशी उसके वसफ था, ये किसी ने डाला नहीं था, किसी के सिखाने से नहीं आया था, ये बस कुदरत की तरफ से था। बादशाह सलामत ने सख्ती करना शुरू कर दी कि मैं इसे कुछ और बनाना चाह रहा हूं और ये जबरदस्ती कुछ और बनता जा रहा है, ये तो मेरी सल्तनत के संभालने के काबिल नहीं रहेगा। उन्होंने जबरन उसे जबरदस्ती मजबूर किया कि आज के बाद तुमने किसी पे रहम नहीं करना, ये अपने मुलाजमीन को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवानी, किसी गरीब को कुछ नहीं देना। तो शहजादे ने चुप करके महल से रूपोशी इख्तियार कर ली, गायब हो गए महल से गौतम साहब जो थे, और अपने मुल्क से निकलकर चलते 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 कई दिनों की मुसाफत के बाद अपने मुल्क की हदूद से ही बाहर निकल गए। अब वो जिस मुल्क में मौजूद थे उसका नाम था मगध। जिस मुल्क में ये चले गए ये मगध था जी, मगध या मगध इस तरह का लफ्ज है। ये नई सल्तनत थी जिसमें जाके ये वारद हुए, वहां जाके ठिकाना किया, और वहां का जो दारुल हुकूमत था वो था राजगढ़। ये था जी वहां का मगध का दारुल हुकूमत राजगढ़। वहां के राजा को जाकर इन्होंने अपना तारुफ करवाया और कहा कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मैं मार्फत के लिए घर से निकला हूं, मार्फत का, आरिफों का मकाम हासिल करने के लिए निकला हूं। उन्हें बखुशी से एक मंदिर दे दिया। वहां पे इन्होंने क़याम किया 6 साल। गौतम साहब ने उस मंदिर में तपस्या करते रहे। तपस्या संस्कृत में कहते हैं इबादत को, परहेजगारी को या जिक्र अल्लाह को। इन्होंने 6 साल तक वहां पे मुख्तलिफ साधुओं के साथ मिलकर तपस्या की उस मंदिर में। अच्छा, वो मंदिर आज भी मौजूद है, अब किस शक्ल में मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन वो मंदिर है। किताबें बताती हैं कि वो मंदिर मौजूद है जिसमें इस गौतम ने तपस्या की थी, और वहां पे बहुत सारे लोग इसकी मुरीदी में आ गए। ये पीर बन गए बहुत बड़े, और लोगों ने इनका नाम, बाज लोग तो कहते हैं कि इन्होंने, गौतम साहब ने अपना नाम लोगों को खुद बताया, लेकिन ज्यादातर किताबों में लिखा है कि मुरीदैन ने इन्हें कहना शुरू किया कि ये बुद्ध साहब हैं, बुद्ध जी हैं, बुद्ध जी। समझ आई? इनका नाम गौतम से बुद्ध कैसे हुआ? अब वहां से ये निकलते निकलते, अच्छा, वो बुद्ध गया का मंदिर जो है ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं।
आज भी है, उसका नाम ये है। बुद्ध गया मंदिर ये आज भी हिंदुस्तान में है, और ये तकरीबन बनारस के पास, बनारस जो आजकल के शहर का नाम है, उसके आस पड़ोस में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की जानब है। इन्होंने जनाब अपनी जो तबलीग थी, अपनी जो इनकी यूं कहें कि अकीदे थे या जो इनके रूहानी ख्यालात थे, इन्होंने अपने मुरीदैन के ज़रिए पहले तो उस सल्तनत में आम किए, और मुरीदैन की एक लंबी तादाद, लंबी कतार इनके पीछे हो ली, और वहां से निकलकर इन्होंने अपनी सल्तनत का रुख किया। तकरीबन 40 साल बाद वापस अपने बाप के महल में आए। इसलिए आए कि बादशाह सलामत ने खुद बुलवाया। जब उन्होंने इनके बारे में, इनकी मार्फत के किस्से सुने लोगों से, और देखा कि कई रियासतें, कई सल्तनतें इस बंदे की मुरीद हो रही हैं, इससे मिला जाए। अब बादशाह सलामत ने नहीं पहचाना, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी गौतम साहब की शहजादा की, बाल भी बड़े हुए थे और फटे पुराने कपड़े, और उनका खास हुलिया था जो जाहिर शहजादों का नहीं होता। बादशाह सलामत ने नहीं पहचाना, लेकिन बेटे ने पहचान लिया कि ये मेरा बाप है। लेकिन उस वक्त बाप की उम्र 80 से 90 साल थी, राजा साहब की उम्र। अब अपने ही सल्तनत में इन्होंने अपने मजहब का प्रचार शुरू किया, तबलीग शुरू की। तो यूं अपने मुल्क की भी बेशतर आबादी इनकी तालीमात पर अमल दरामद के लिए इनकी मुरीदी में आ गई। यहां से शुरू होता है बुद्ध मत। अब बुद्ध इनका सिफाती नाम कह लें या लकब कह लें, गौतम साहब का, गौतम शहजादा था, और बुद्ध इनका लकब कह लें। बुद्ध मत यानी बुद्ध का नजरिया, बुद्ध का मजहब। बुद्ध मत हम किताबों में पढ़ते आए हैं, तारीख की किताबों में आज भी पढ़ते हैं। किसी को कख नहीं पता होता कि बुद्ध मत है क्या, बस पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि बुद्ध मत क्या है। ये मैंने चीज आपको बतानी थी। कल थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो का वक्त काफी हो गया है। मैं जल्दी जल्दी आज का प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जी, अगला सेगमेंट हमारा होता है सुबह के प्रोग्राम का आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है। जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा, रकीब। अच्छा ये बताएं कि रकीब का मतलब हम क्या लेते हैं? मुखालफ, दुश्मन, या किसी का बदखा, बुरा चाहने वाला, उसे रकीब कहते हैं ना। ये बिल्कुल गलत करते हैं। ये रकीब अरबी का लफ्ज है। अल्लाह पाक के 99 सिफाती नामों में से एक नाम रकीब भी है, और रकीब का मतलब होता है मुहाफिज, सिक्योरिटी गार्ड, प्रोटेक्टर। दुश्मन वुश्मन नहीं होता, मुहाफिज को कहते हैं। वो आपने एक मशहूर शेर सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। जी, ये वो रकीब है। उसको अब उस शेर को गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा इसकी तशरीह क्या है, जो हमें कुछ और ये हमारे साथीजा पढ़ाते रहे इस शेर के बारे में, इसकी मतलब के बारे में, इसकी तशरीह के बारे में। खैर, उन्होंने अपनी अक्लो फहम के मुताबिक ठीक किया। अब ये हमारी अपनी कोशिश और काविश है
कि हम इस लफ्ज़ की तह तक पहुँचें, इसे समझने की कोशिश करें और उसके माने और मतलब को अडॉप्ट कर सकें। जी, ये था आज का लफ्ज़ और आज के प्रोग्राम का अगला और मज़ेदार सेगमेंट, आज की बात। आज की बात आपसे बड़ी प्यारी करने जा रहा हूं। आज की बात यह है कि अल्लाह सोना जो है ना, बड़ा कादरे मुतलक है, रहीम व गफूर है, कारसाज है, मुसब्बा बिल असबाब है, मगर ये अपने प्यारे बंदों को, सबको नहीं, उन लोगों को जिनसे प्यार करता है, उनको बड़ी आजमाइशों में डालता है, आजमाइशों से गुजारता है, नबर्द आजमा करवाता है। मगर इन मसाइब में, इन आजमाइशों में कभी भी वो अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। और दूसरी तरफ देखें, जो उसके नाफरमान होते हैं ना, उनको ढेर सारी चीजें देता है, जो वो मांगना चाहते हैं उनको देता है, जो वो हासिल करना चाहते हैं उनको मिलती है हर चीज। अल्लाह सोना उनको अता करता है, सिर्फ एक चीज नहीं देता, और वो है अपना कुर्ब, अपना साथ। मेरी इस छोटी सी बात को जरा सोचिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हुआ, तो आखिर में सियाने बाबा जी की बात क्यों ना कर लें। एक आधा मिनट लगता है, जरा मजे की बात होती है उनकी। बाबा जी ने मुझसे कहा, बेटा, बाबा जी ने कहा बात यह है कि कुछ लोग इजाजत लेकर बेइज्जती करते हैं। मैंने कहा बाबा जी वो कैसे, बताएं, इजाजत लेकर कोई कैसे बेइज्जती कर सकता है किसी की। कहता है पुत्र तुमने नहीं सुना, कुछ लोग कहते हैं अगर बुरा ना मानो तो ये बात कर लूं, इजाजत मांग कर फिर पूरी लथी लाई करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सोना आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।